कविता की ईडी कस्टडी 3 दिन के लिए बढ़ी। एक और जानकारी सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च तक बढ़ाई हिरासत। ईडी ने के कविता की 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। गवाहों से कविता का आमना सामना कराना है, ये कहा ईडी ने। तो के कविता की रिमांड जो है वो बढ़ा दी है कोर्ट ने, और ईडी ने कहा कि गवाहों के साथ आमना सामना कराना है दूसरे लोगों के साथ, और ऐसे में हमें कस्टडी चाहिए। और ऐसे में अब कोर्ट ने उनकी कस्टडी को बढ़ा दिया है, 3 दिनों के लिए कस्टडी को बढ़ाया है। और के कविता पर ईडी की क्या दलील थी वो भी जान लेते हैं। के कविता ने 100 करोड़ रिश्वत देने की साजिश रची। के कविता के बयानों को लेकर आमना सामना कराना है, यह भी ईडी ने दलील दी है। मोबाइल डेटा एनालाइज किया जा रहा है, उससे भी कन्फ्रंट कराना है। 4 लोगों के बयान से के कविता को कन्फ्रंट करवाया है। मई 2023 की एफएसएल रिपोर्ट से भी कन्फ्रंट करवाया है। तो ये के कविता को लेकर ईडी की तरफ से कहा गया है, और इस आधार पर रिमांड को बढ़ाने की बात कही गई। और देखिए, कोर्ट में पेशी के दौरान के कविता का बयान सामने आया। के कविता ने कहा गिरफ्तारी गैर कानूनी है, केस झूठा है, हम उससे लड़ रहे हैं। के कविता का बयान। ठीक है ना बाकी जो है Same thing that was 1 year back. It is a illegal arrest. We are going to fight it out. It is a political case. It is a fabricated case. It is a false case. We are fighting it out. They have nothing new. They are asking the same thing again and again. There is nothing new. फर्जी केस है, गलत केस है, इलीगल अरेस्ट है, हम कोर्ट में लड़ेंगे। और के कविता ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा है कि चुनाव के वक्त पॉलिटिकल गिरफ्तारी गलत है, चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए। मैडम केजरीवाल के अरेस्ट पे कुछ कहेंगे? इलेक्शन के टाइम पे इतने सारे पॉलिटिकल अरेस्ट करना गलत बात है। ईसीआई शुड इंटरवीन, ईसीआई शुड डेफिनेटली इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, ईडी मुख्यालय से जुड़े हुए। जितेंद्र, के कविता की कस्टडी जो है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन के कविता ने बयान में कहा कि केस गलत है, झूठा फंसाया जा रहा है और इस मामले के पीछे राजनीति है। ये सब बयान तब आए हैं जबकि ईडी की नजर में के कविता एक अहम सोर्स है इस पूरे मामले की सच्चाई लाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए के कविता जिस वक्त कोर्ट से बाहर निकली उस दौरान का उनका ये बयान है जिसमें उन्होंने बोला कि जो गिरफ्तारी है, जो पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है वो बेसिकली वो राजनीति के तहत किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी इस मामले में दखल देने की उम्मीद जताई है। साथ ही ईडी के जो आज दलीलें थी वो बेहद मजबूत दलीलें थी। ईडी का साफ तौर पर कहना था कि जो के कविता है वो इस पूरे शराब घोटाले में साउथ लॉबी की तरफ से लीड कर रही थी, और कहा जाए तो साउथ लॉबी और दिल्ली सरकार के बीच की एक तरीके से कड़ी थी के कविता, और के कविता के जरिए ही साउथ लॉबी यानी कि जो शराब कारोबारी थे दक्षिण भारत के, उन्होंने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी पार्टी को दी, जिसके बल पर आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव भी लड़ा था। तो ये जो तमाम आरोप के कविता के ऊपर लगे हैं, उधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जा चुकी है, इस मामले में उन्हें मुख्य आरोपी बताया गया, किंगपिन बताया गया। तो ऐसे में के कविता और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करवाना बेहद जरूरी है। ईडी ने साफ तौर पर के कविता की रिमांड लेते हुए कोर्ट में बताया कि के कविता को न सिर्फ साक्ष्यों से जो अब तक बरामद किए गए उनसे कन्फ्रंट कराना है, बल्कि जो आरोपी हैं उनसे भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। ऐसे में ईडी के पास अभी सिर्फ के कविता और अरविंद केजरीवाल ही इस मामले में रिमांड पर है, तो जाहिर सी बात है दोनों का जल्द आमना सामना करवाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की डील की जो बातचीत है उसको लेकर सवाल किए जाएंगे। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए के कविता ने किन किन शराब कारोबारी से कैसे इकट्ठा किया और किस रूप में वो पैसा, क्या कैश में दिया गया या अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, मनी ट्रेल क्या थी, ये पूछा जाएगा। दोनों को सबसे महत्वपूर्ण यही है कि के कविता और केजरीवाल का आमना सामना कराया जाएगा, तो क्या सच बाहर निकलकर सामने आएगा, कौन से तथ्य बाहर निकलकर सामने आएंगे। शुक्रिया जितेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, केजरीवाल मामले में भारत की जर्मनी को फटकार, केजरीवाल गिरफ्तारी मामले से
मामले में भारत नाराज। भारत में जर्मन दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को किया तलब। भारत की अदालती प्रक्रिया में जर्मनी के दखल का जोरदार विरोध। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दी थी विवादित टिप्पणी। लेकिन इस बीच एक और दिलचस्प खबर यह आई कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर लिखा। गिरफ्तारी को बताया अपना बर्थडे गिफ्ट। तिहाड़ क्लब में केजरीवाल का स्वागत, यह कहा सुकेश ने। केजरीवाल तिहाड़ क्लब के बिग बॉस सिसोदिया सीईओ, सत्येंद्र जैन सीएफओ, ये सुकेश ने अपने लेटर में लिखा है। तो केजरीवाल गिरफ्तार, सुकेश चंद्रशेखर ने इसको लेकर लेटर भेजा है। क्या है इस लेटर में, क्या लिखा है सुकेश चंद्रशेखर ने, यह भी देख लेते हैं। तो पहली बात तो यह लिखी, द बॉस ऑफ तिहाड़ क्लब के तौर पर आपका स्वागत। दूसरी बात, ये न्यू भारत है जहां कोई कानून से ऊपर नहीं। सुकेश ने आगे लिखा, कट्टर ईमानदार के सभी जुमले और ड्रामे अब खत्म हो गए। सुकेश ने आगे लिखा, आपकी गिरफ्तारी मेरे जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा। केजरीवाल के सभी घोटाले जनता के बीच आने वाले हैं। छठी बात, अहम बात, अब तिहाड़ क्लब चलेगा, केजरीवाल चेयरमैन बिग बॉस होंगे। सातवीं बात जो थी इस लेटर में, तिहाड़ क्लब में मनीष सिसोदिया सीईओ, सत्येंद्र जैन सीओओ। और आठवीं बात थी कि ये राम राज्य है, आपके घोटाले और कर्मों की सजा भगवान राम ने दी है। आपका रियलिटी चेक लोकसभा चुनाव में हार से शुरू होने वाला है। और 10वीं बात, केजरीवाल और के कविता का आमना सामना कराने का इंतजार है। सुकेश चंद्रशेखर ने अपने पत्र में ये तमाम बातें लिखी हैं। और देखिए, सुकेश ने केजरीवाल को लेकर जो लेटर लिखा उस पर कहा है कि वो केजरीवाल को एक्सपोज करेगा। सुकेश, तुम लेटर लिखा केजरीवाल को, कुछ कहेंगे? I will expose Mr. Kejriwal completely. I will become an approver against it. I have already released the chats between me and K. Kavita. सुकेश, तुम लेटर लिखा केजरीवाल को, कुछ कहेंगे? I will expose Mr. Kejriwal completely. I will become an approver against it. I have already released the chats between me and K. Kavita.